दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 4 प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। मेरा पहला प्रश्न है, कौन से लोग दान पुण्य करने के बाद भी नरक में जाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोगों के साथ में ईश्वर हर बार बुरा करते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन से लोग हमेशा गरीब रहते हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, कौन से लोग हमेशा रोटी क्या पानी के लिए भी जीवन भर तरसते हैं। वहीं माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी भोली भाली पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम गरीबदास था। गरीबदास भिक्षा मांग करके अपनी गुजर बसर करता था, लेकिन वो अपने जीवन से खुश नहीं था, क्योंकि वो दिन भर भिक्षा मांगता था, फिर भी उसे और उसकी पत्नी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। उन दोनों को कम खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। एक दिन गरीबदास की पत्नी बोली, प्रीतम कब तक कम खाना खाकर गुजारा करेंगे, इसका कुछ करिए, अब नहीं रहा जाता, हर रोज भूखा ही सोना पड़ता है, कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। फिर तो पत्नी की बात सुनकर के गरीबदास कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं तो दिन भर भिक्षा मांगता हूं और क्या कर सकता हूं। फिर गरीबदास की पत्नी बोली, मैंने सुना है हिमालय पर एक महाज्ञानी साधु रहते हैं, वो सभी तरह की समस्या का समाधान बताते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए और उनसे पता करिए ईश्वर ने हमको इतना गरीब क्यों बनाया है और इस समस्या का समाधान क्या है। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के गरीबदास बोला, ठीक है, मैं कल ही उन साधु से मिलने के लिए निकलता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हिमालय गरीबदास के घर से बहुत ही दूर था। वो अगले दिन सुबह ही हिमालय के लिए निकल गया। गरीबदास चलता रहा और चलते चलते वो थक गया। तब वो एक विशाल पेड़ की छांव में बैठ कर के आराम करने लगा। गरीबदास आराम कर रहा था, तभी वो विशाल पेड़ बोला, कहाँ जा रहे हो। वहीं पेड़ की आवाज़ सुनकर के गरीबदास पहले तो डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, इसलिए हिमालय पर एक ज्ञानी साधु से मिलने जा रहा हूँ, शायद उनसे मिलकर के मेरी समस्या का समाधान हो सके। फिर गरीबदास की बात को सुनकर के विशाल पेड़ ने कहा, अरे भाई गरीबदास, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं इतना विशाल हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा फल लगता है, लेकिन फल पकने से पहले ही सड़ जाता है, जिससे कोई भी मेरा फल खा नहीं पाता। अब मेरा तुमसे निवेदन है कि जब तुम साधु के पास पहुँच जाओ तो तुम मेरी भी समस्या का हल पूछ लेना। वहीं विशाल पेड़ की बात को सुनकर के गरीबदास ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा और इसका हल भी पता करूंगा। और ऐसा कहकर के गरीबदास आगे चल दिया। फिर चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया और फिर गरीबदास क्या देखता है कि उसकी तरफ एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। वहीं हाथी को देख कर के गरीबदास घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और जब हाथी नज़दीक आ गया तो गरीबदास ने देखा कि हाथी की सूंड उसकी पीठ पर चिपकी हुई है। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के गरीबदास हाथी के पास आया तो हाथी ने गरीबदास से कहा, आप कहाँ जा रहे हो। फिर गरीबदास ने बताया, मैं अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक महाज्ञानी साधु रहते हैं
जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। फिर तो गरीबदास की बात को सुनकर के हाथी ने कहा, अरे गरीबदास भाई, मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि मेरी सूंड मेरी पीठ से चिपकी हुई है। मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम साधु से मेरी भी समस्या बताना और इसका निवारण भी पता करना। वहीं हाथी की बात को सुनकर के गरीबदास ने कहा, ठीक है, मैं उनको जरूर बताऊंगा और इसका समाधान भी पता करूंगा। फिर ऐसा कहकर के गरीबदास हिमालय की तरफ चल दिया और चलते चलते वो बहुत दूर पहुंच गया। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा। तब उसने क्या देखा कि एक इंसान का कटा हुआ सर हवा में घूम रहा है और उसी की तरफ आ रहा है। उसका सर तो था, लेकिन शरीर का हिस्सा नहीं था। वहीं कटे हुए सर को हवा में उड़ता हुआ देख कर के गरीबदास थोड़ा डरने लगा, लेकिन खुद को संभाला। फिर कटा हुआ सर गरीबदास के पास आया और बोला, कहाँ जा रहे हो? तो गरीबदास ने उसे भी बताया कि वो अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए एक महाज्ञानी साधु से मिलने के लिए हिमालय पर जा रहा है। फिर गरीबदास की बात को सुनकर के कटा हुआ सर कहने लगा, अरे गरीबदास भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे मरे हुए काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मेरा मोक्ष नहीं हुआ। मेरा कटा हुआ सर अभी भी हवा में घूमता रहता है और मैं बहुत दुखी होकर के चारों ओर भटकता रहता हूँ। केवल मेरा सर है, धड़ नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं सकता हूँ, ना ही कुछ पी सकता हूँ और मुझे हमेशा प्यास लगी रहती है, लेकिन मैं हर वक्त प्यासा भटकता रहता हूँ। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है, मेरे बारे में भी उस ज्ञानी साधु को बताना और इस समस्या का हल पूछना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार कटे हुए सर की बात को सुनकर के गरीबदास ने कहा, मैं जरूर तुम्हारे बारे में उन साधु को बताऊंगा और इसका हल भी पता करूंगा। फिर गरीबदास ऐसा कहकर के आगे चल दिया। फिर चलते चलते वो दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां उसने देखा एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, वो पूरी तरह खाली है। फिर गरीबदास उसी खाली तालाब के किनारे बैठकर के आराम करने लगा। तभी वहां पर उस राज्य का राजा आ गया और गरीबदास से उसका हाल चाल पूछा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो गरीबदास ने राजा को बताया, मैं एक ज्ञानी साधु से मिलने के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। फिर तो गरीबदास की बात को सुनकर के राजा ने गरीबदास से कहा, मेरी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि मेरे राज्य का पानी सूख गया है। मेरे राज्य में पानी की बहुत कमी है और उसी पानी की कमी को दूर करने के लिए मैंने ये बड़ा तालाब खुदवाया है, लेकिन कितना भी गहरा खुदवा रहा हूँ, पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम उन साधु से ज़रूर पूछना, मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं है। फिर तो राजा की बात को सुनकर के गरीबदास ने कहा, ठीक है, मैं साधु से इसके बारे में बात करूंगा और समाधान पता करूंगा। और फिर ऐसा कहकर के कुछ देर के बाद में गरीबदास वहां से हिमालय की तरफ चल दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार चलते चलते कई दिनों के बाद में गरीबदास हिमालय पर पहुंच गया और वहां जाकर के उस महाज्ञानी साधु से मिला और अपनी समस्या को बताया और उसका समाधान पूछा। वहीं साधु ने गरीबदास की समस्या का हल बता दिया। फिर गरीबदास ने जो जो रास्ते में मिले थे उन सब की समस्या को बताया और उनका हल भी पूछा। वहीं साधु ने सबकी समस्या को सुना और सबका हल बता दिया। इस प्रकार सबकी समस्या का समाधान पाकर के गरीबदास बहुत ही खुश हुआ और साधु से इजाज़त लेकर के वापस घर की तरफ चल दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वापस आते समय गरीबदास को सबसे पहले राजा मिला और फिर राजा ने गरीबदास से पूछा, मेरी समस्या का हल क्या है? तो गरीबदास ने कहा, हे राजन, आपकी एक राजकुमारी है जिसकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन आप फिर भी उसकी शादी नहीं कर रहे हैं और राजकुमारी हमेशा रात में रोती है। इसी वजह से आपके तालाब में पानी नहीं है, क्योंकि साधु ने कहा है, जिस घर में जवान लड़की शादी के योग्य हो और उसके पिता समय पर उसकी शादी नहीं करते, ऐसे में यदि बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं
तो उस घर में धन और पानी दोनों सूख जाते हैं। इसीलिए आप अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए, उसकी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए, फिर आपके तालाब में पानी आ जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने गरीबदास को कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा और अपनी राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य के राजकुमार से कर दी। इस प्रकार शादी होते ही उस सूखे तालाब में पानी पानी हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने गरीबदास को बहुत सारा इनाम दिया। वही इनाम लेकर के गरीबदास घर की तरफ चल दिया। फिर आगे जाने पर गरीबदास को रास्ते में घूमता कटा हुआ सर मिला। फिर कटे हुए सर ने गरीबदास से पूछा, हिमालय के साधु ने मेरे बारे में क्या बताया? तो गरीबदास ने कहा, साधु ने बताया कि आप जब तक जीवित थे तब तक आपने बहुत सूद यानी ब्याज लिया। आप ब्याज पर रुपए उठाते थे और गरीब लोगों का खून चूसते थे। उन साधु का कहना था कि सूदखोरों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए साधु ने कहा, आपकी समस्या का कोई हल नहीं है, आप हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे, आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोग ब्याज पर पैसा उठा करके गरीबों का खून चूसते हैं, जो लोग दूसरे के धन की बेईमानी करते हैं, वो चाहे कितना भी दान पुण्य क्यों ना कर लें, उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उनकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है और भूख प्यास से तड़पती रहती है। इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार कटे हुए सर को जवाब देने के बाद में गरीबदास अपने घर की तरफ चल दिया। फिर चलते चलते रास्ते में गरीबदास को हाथी मिल गया और हाथी दौड़ता हुआ गरीबदास के पास पहुंचा और उसने पूछा, मेरे बारे में साधु ने क्या बताया? तो गरीबदास कहने लगा, हे हाथी, साधु कह रहे थे कि तुम लोगों को बहुत परेशान करते थे। जो भी जंगल से गुजरता था तुम उनको डराते थे और परेशान करते थे। इसी वजह से तुम्हारी सूंड तुम्हारी पीठ से चिपक गई है। क्योंकि जो लोग किसी को बेवजह परेशान करते हैं, अपनी ताकत के अहंकार में आकर के सामने वाले के दुख को नहीं समझते, उसे और दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के आने वाले जन्म में शरीर के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होते और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए साधु ने बताया है, इसका समाधान यही है कि तुम किसी अच्छे इंसान को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाओ और आगे से किसी भी राहगीर को परेशान नहीं करोगे, ऐसा वचन लो, फिर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं गरीबदास की बात को सुनकर के हाथी ने कहा, मैं नेक आदमी कहाँ ढूंढूं? तुमसे बड़ा नेक आदमी और कौन हो सकता है? आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूं। फिर तो गरीबदास हाथी की बात को सुनकर के हाथी की पीठ पर बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अच्छे इंसान में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ईश्वर उसका साथ देते हैं। क्योंकि जैसे ही गरीबदास हाथी पर बैठा वैसे ही हाथी की सूंड जो थी उसकी पीठ से छूट गई और हाथी बहुत ही खुश हुआ और गरीबदास को लेकर के उसके घर की तरफ चल पड़ा। फिर चलते चलते उसे एक विशाल पेड़ मिला। पेड़ ने गरीबदास से पूछा, हिमालय के साधु ने मेरी समस्या का हल क्या बताया? तो गरीबदास ने पेड़ को बताया कि तुम्हारे नीचे खजाना छिपा है और खजाने की वजह से तुम्हारा फल पकने से पहले ही सड़ जाता है। तुम खजाना किसी नेक इंसान को दे दो, फिर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं गरीबदास की बात को सुनकर के विशाल पेड़ कहने लगा, तुमसे नेक इंसान कौन होगा? तुम एक काम करो, सारा खजाना तुम ले लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर पेड़ की बात को सुनकर के गरीबदास ने सारा खजाना खोदकर निकाला और हाथी पर रख कर के घर की तरफ चल दिया। फिर चलते चलते गरीबदास अपने गांव पहुंच गया। वहीं पूरे गांव वाले गरीबदास को देख कर के अचंभित हो गए कि एक गरीब आदमी हाथी पर बैठा है और उसके पास खूब सारा खजाना भी है। फिर तो गरीबदास अपने घर पर पहुंच गया तो उसकी पत्नी गरीबदास को देख कर के बहुत ही खुश हुई और फिर पत्नी ने गरीबदास से अपने घर की परेशानी का कारण और हल पूछा और कहा, साधु ने हमारी गरीबी के बारे में आपको क्या बताया है?
फिर गरीबदास ने बताया कि हिमालय के ज्ञानी साधु ने अपने घर की परेशानी का कारण साफ सफाई को बताया है। तुम घर में झाड़ू ठीक ढंग से नहीं लगाती हो, घर गंदा पड़ा रहता है और जिस घर में गंदगी होती है उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठकर चली जाती हैं और अपने घर में हमेशा हम दोनों को भूखा रहना पड़ता है। वहीं गरीबदास की बात को सुनकर के उसकी पत्नी बोली, अब मैं रोजाना घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखूंगी। वहीं गरीबदास ने कहा, एक बात ध्यान रखना, साधु ने बताया है कि घर में झाड़ू लगाने से पहले लक्ष्मी का ध्यान लगाते हुए झाड़ू को 5 बार नमन करना चाहिए, फिर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। यदि धोखे में झाड़ू पर पैर लग जाए तो तुरंत ही झाड़ू को नमन करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जिस घर में लक्ष्मी को ध्यान करते हुए झाड़ू को 5 बार नमन करके घर की सफाई की जाती है, उस घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है और उस घर में हमेशा के लिए कुबेर के भंडार खुल जाते हैं। उस घर में रहने वाले सभी सदस्य धनवान हो जाते हैं। जीवन में कभी भी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते। अब तुम झाड़ू उठाओ और लक्ष्मी का ध्यान लगा करके 5 बार झाड़ू को नमन करो और घर की साफ सफाई करो, फिर देखो लक्ष्मी किस प्रकार हमको माला माल करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार गरीबदास की बात को सुनकर के उसकी पत्नी ने झाड़ू को उठाया और लक्ष्मी का ध्यान लगा करके घर की साफ सफाई की और लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। इस प्रकार दीपक के जलते ही घर में प्रकाश छा गया और गरीबदास को जो भी खजाना मिला था वो सारा खजाना उसने अपनी पत्नी के सामने रख दिया। इस प्रकार ढेर सारा खजाना देख करके गरीबदास की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि गरीबदास अब बहुत ही अमीर इंसान बन गया और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगा। इस प्रकार कहानी समाप्त होने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे 4 प्रश्न थे, अब तुम चारों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन से लोगों को दान पुण्य करने के बाद भी नरक में जाना पड़ता है? तो समझ लो, जो लोग सूद का काम करते हैं और ब्याज पर पैसा उठा करके गरीबों का खून चूसते हैं, जो लोग दूसरों के धन की बेईमानी करते हैं, ऐसे लोग चाहे कितना भी दान पुण्य कर लें मगर उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन से लोगों के साथ में ईश्वर बार बार बुरा करते हैं? तो समझ लो, जो लोग अपनी ताकत के अहंकार में आकर के बेवजह अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, उनको सताते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का ईश्वर बार बार बुरा करते हैं जब तक कि उनको उनके कर्मों की सजा नहीं मिल जाती। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन से लोग जीवन भर गरीब रहते हैं? तो समझ लो, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है और जिस घर में झाड़ू लगाने से पहले लक्ष्मी को ध्यान करके झाड़ू को 5 बार नमन नहीं किया जाता है, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता और ऐसे घर में दरिद्रता पहुंच जाती है और फिर उस घर में रहने वाले सभी सदस्य गरीबी में जीवन जीते हैं। इसलिए घर में सफाई करने से पहले, घर में झाड़ू लगाने से पहले लक्ष्मी को याद करके झाड़ू को 5 बार नमन अवश्य करना चाहिए और उसके बाद घर की सफाई करनी चाहिए। अब तुम्हारा चौथा प्रश्न था, कौन से लोग जीवन में खाना क्या पानी के लिए भी तरसते हैं? तो समझ लो, जिस घर में जवान लड़की शादी के योग्य हो और उसका पिता शादी नहीं कर रहा हो, यदि ऐसी जवान लड़की रात में रोती है तो ऐसे घर का अन्न क्या जल भी सूख जाता है। ऐसे घर के लोग रोटी के साथ साथ पानी के लिए भी तरस जाते हैं। इसलिए हमेशा बेटियों की आंखों से आंसू न बहने दें और समय पर बेटियों की शादी करके उनका घर बसाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहेंगी। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। जो भी इस कहानी को सुनकर के इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा।
तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें और इस कहानी को अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य सुनाएं, जिससे सभी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके।